महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि गांवों के विकास के साथ साथ शिक्षा का भी विकास नहीं होगा। बच्चे स्वभाव से ही सृजनशील होते हैं। उन्हें मिट्टी की तरह जिस ढांचे में ढाल दो वो वैसे ही बन जाते हैं। बच्चों का दिमाग भी बड़ा ही सक्रिय होता है। वह हर समय उत्सुकता की अवस्था में ही रहता है। आज शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति एक बड़ी समस्या है। हमने अपने बच्चों को विद्यालय में तो प्रवेश करा दिया है, लेकिन हमारे बच्चों का विद्यालय में ठहराव और उपस्थिति की समस्या बनी हुई है। बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। हम विद्यालय में बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाने की कला में पीछे होते जा रहे हैं। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गांव में सृजन चौपाल की व्यवस्था की गई है। सृजन चौपाल मूलतः गांव का एक प्लेटफॉर्म है जहां हम बच्चों को मंदिर, आंगन, सार्वजनिक स्थल कहीं पर भी बुलाते हैं। पहले तो बच्चे सृजन चौपाल में आकर लोकगीत, खरी स्वागत में हम सब थे कि जब श्री माने आएंगे, लोक खेल, लोक कलाएं इत्यादि करते हैं। इन सब कार्यों में बच्चों को बड़ा मजा आता है और धीरे धीरे सृजन चौपाल की तरफ उनका आकर्षण बढ़ जाता है। सृजन चौपाल में जो बच्चे सीखते हैं या जो ABCL के तत्वाधान में सिखाया जाता है, उसको लेकर बच्चे सृजन चौपाल में अपने मित्रों के साथ बनाते हैं और जो भी बनाते हैं उसे पहले सृजन चौपाल में ही दिखाते हैं। सृजन चौपाल में बच्चे गांव का ही वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ बनाते हैं, मतलब कबाड़ से जुगाड़ और फिर जुगाड़ से आविष्कार करते हैं। यह प्रक्रिया बच्चों को अपने अंदर हिम्मत, उत्साह और कुछ नया लगातार बनाने की लगन को आगे बढ़ाता है। इनकी इसी रुचि को जागरूक कर हम उनकी सृजनशीलता को शिक्षा का आधार बनाकर स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग में ATL की स्थापना के बाद इन सभी बच्चों को जोड़ा गया और रोबोटिक किट के साथ सृजन चौपाल के बच्चे रोबोट भी बनाने लगे। साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी रोबोट से जोड़ा गया। रोबोट बनाने में मदद करने वाले टूल्स से बच्चों को अवगत भी कराया गया। उनके आइडिया और सोच विचार को ATL क्लास में एक्सपर्ट शिक्षकों द्वारा उनकी सारी जिज्ञासा का भी सॉल्यूशन किया जाता है और साथ ही साथ उनके रोबोट बनाने में सेंसर, प्रोग्रामिंग और कई तरह तरह के किट का भी उन्हें नॉलेज दिया जाता है।
गांव की समस्याओं से अवगत होकर बच्चों ने उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए भी रोबोट को बनाया है। बच्चों द्वारा बनाए गए इन रोबोट को पेटेंट कराने की भी आवश्यकता है। जब हम हाथ से सृजन करते हैं तो हम एक तैयारी करने लगते हैं, एक गांव की सृजन की। गांव का अर्थशास्त्र जो होना चाहिए था, जिसको हम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी या जो संगत तकनीकी की बात होती थी, वो संगत तकनीकी अब गांव के बच्चे खुद बना सकेंगे इन सब चीजों को सीख करके। ये कभी बेरोजगार नहीं होंगे और ये स्वरोजगार के लिए ज्यादा सक्षम होंगे दूसरों के बनिस्बत। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि किताब के साथ साथ हम सृजन को भी जोड़ते हैं तो एक समग्र शिक्षा बनती है। और गांधी जी ने जब सृजनशीलता की बात कही थी तो हाथों से सृजन की बात कही थी। हम लोग घर घर और प्रत्येक विद्यालय को एक सृजन मंदिर बनाएं और ये जो प्रयास है सृजन चौपाल का, वो शायद गांधी जी की ही परिकल्पना को स्वीकार करता है। सृजन चौपाल की इस गतिविधि से लेकर और पूरा भारत एक सृजन चौपाल बन सके, इसी परिकल्पना को हम सबको मिलकर साकार करना है।